इनको संक्षेप से सुनो। सब प्रकार के भोग वस्तु एवं जैसे मांस, शहद, राई और उन्मादक वस्तु, इन सबको भी कार्तिक व्रत करने वाला छोड़ दे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा, इन सबकी तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य छोड़ दे। अर्थात चना, मटर आदि, तिल का तेल, मालपुआ, पकवान, भाव से दूषित तथा शब्द से दूषित, इन सबों को कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। प्राणी के अंग का मांस चूना, जम्भीरी, नींबू और अन्नों के मशहूर जो मांस के समान है, तैसे ही जूठा अन्न, इन सबको कार्तिक व्रत वाला न खाए। बकरी, गौ, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि, ब्राह्मण के बेचे हुए सब रस, भूमि में उत्पन्न नमक, इन सबको भी कार्तिक व्रती छोड़ दे, क्योंकि ये भी मांस के तुल्य है। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल और अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्य मांस के समान कहा गया। ब्रह्मचार्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्रावली में भोजन और चौथे प्रहर भोजन कार्तिक व्रती सदा करे। कार्तिक स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगावे, अन्य दिनों में तेल लगाना त्याग दे। लौकी, बैगन, कुम्हरा, बृहति फल, कलिंदा और कैंठ का फल, इनको कार्तिक व्रती न खाएं। रजस्वला स्त्री को भी त्याग दे और मलेच्छ, पतित, नीच कर्मी तथा ब्राह्मणों के द्वेषी और वेद से बारह चलने वाले, इन सबों को कार्तिक व्रत करने वाला बाद भी न करे। पूर्व वार्ताओं द्वारा कहे हुए अन्न तथा सूतक अन्न को, 2 बार पकाए हुए अन्न को और जले हुए अन्न को कार्तिक व्रती न खाए। इन पदार्थ को व्रत करने वाला सब व्रतों में वर्जित करे और अपनी शक्ति से विष्णु की प्रसन्नता के लिए कुछ आदि व्रतों को भी करे। कुम्हरा, बृहति फल, तरुणी शाक, मूली, बेल, कलिंदा, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बैर, बैगन, लौकी शाक तथा तुलसी शाक, ये शाक कर्म से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है। तैसे ही रविवार को आंवले का व्रती सदा त्याग करें। इन सब वस्तुओं के सिवाय और वस्तुओं को यदि व्रती त्याग तो उन्हें ब्राह्मण को दान देकर भोग लगावे। व्रत करने वाले मनुष्य माघ में भी ऐसे नियम करे और प्रबोधिनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करे। उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाते। विष्णु का व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ और 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है और कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठगामी होता है। इस पृथ्वी में भुक्ति और मुक्ति देने वाले जितने तीर्थ हैं, वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास करते। विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्रादिक देवता कार्तिक व्रती की इस तरह रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करते हैं। विष्णु व्रत करने वाला जहाँ पूजित होकर स्थित रहता है, वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। ऊपर कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी कहने में समर्थ नहीं। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और अच्छे पुत्र तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, जो कार्तिक व्रत है उसको नियम से करता है, उसको तीर्थों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार कार्तिक माह में 7वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।